iPhone 17 versus Samsung S26. Who is the real king? In this video मैं उनके रियल लाइफ यूसेज के बारे में बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ देयर बैटरी, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनीथिंग. I'll not tell about the paper specifications which the company have given. So hello guys, my name is Sumit Kumar. I am from Indian Institute of Management Kashipur. So let's begin this video. देखो यार, बोथ फोन्स कम अराउंड 80-90,000, तो उनकी प्रीमियम क्वालिटी तो है ही, बिल्ड क्वालिटी. एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं. इतने टाइम से मैं 2 महीने से अराउंड यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग S26 और आईफोन्स भी मैंने देखा है. कुछ ऐसा फ्रेम में कोई इशू नहीं है, कहीं बेंड नहीं आया है. ऑब्वियसली मैं टेम्पर और बैक कवर लगा के रखता हूँ तो और भी नहीं आएगा, बट एज पर दिस प्राइस क्वालिटी इज़ गुड. ड्रॉप टेस्ट में कर नहीं सकता है क्योंकि मैं भी एक यूज़र हूँ, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, एंड अदरवाइज क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड ऑफ बोथ द फोन. तो परफॉर्मेंस में आई वुड से दोनों इक्वल हैं लगभग. सैमसंग के पास आता है Exynos 2600 बेस्ड ऑन 2nm प्रोसेसर. एप्पल का है A19 बेस्ड ऑन 3nm प्रोसेसर. दोनों की स्पीड अच्छी है. BGMI शुरू में सैमसंग S26 में सपोर्ट नहीं था 120 FPS का, बट एक ही अपडेट के बाद उन लोगों ने 120 FPS दे दिया था BGMI में. तो दोनों फ़ोन्स 120 रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं. ऑल्सो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में सैमसंग S26 थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, बट जो स्मूथ एनिमेशंस हैं वो आईफोन 17 के ज़्यादा हैं. सो नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. देखो, सैमसंग S26 में बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh की है, बट उसमें एक फ़ीचर आता है फास्ट चार्जिंग का. अगर आप वो इनेबल करके चार्ज करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज हुआ है. 0 to 100 अराउंड 1 आवर में चार्ज होगा इनेबल करके. वो फीचर अगर आप ऑफ करके चार्ज करते हो तो इट वुड टेक अराउंड 2 आवर्स टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100, बट वो बैटरी आपकी पूरे दिन चलेगी इफ़ यू आर अ नॉर्मल यूज़र. ऑन दी अदर हैंड आईफोन 17 में ऐसा कोई फीचर नहीं है. बाय डिफ़ॉल्ट उनका सेम स्पीड से चार्ज होगा, और बट उन लोगों ने इस बार अपग्रेड किया है 40 वॉट पे, तो उनकी चार्जिंग स्पीड मतलब 1 आवर 15 में उनका 0 to 100 चार्ज हो जाता है आईफोन 17. थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1 आवर 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आईफोन को बाद में चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है. लास्ट के जो परसेंटेजेस होते हैं 90 to 100 में, शुरू में डिसेंट चार्ज होता है वो. और उनकी रनिंग बैटरी यूसेज दिन भर का अराउंड फुल डे 24 आवर्स का दे देगा आपको बैटरी बैकअप इफ़ यू आर अ नॉर्मल यूज़र. देखो यार, इट इज़ द गेम चेंजर. आईफोन 17 की वीडियो बहुत ज़्यादा बेटर आती है सैमसंग S26 से. वीडियोग्राफी में हमेशा से आईफोन ज़्यादा अच्छा रहा है. इस बार भी लोगों ने बहुत मेजर अपग्रेड किया है. आईफोन 17 की वीडियोस में ज़्यादा डिटेलिंग होती है और कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सब एज नेचुरल होता है रियलिटी से. उनके कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वीडियोग्राफी में वो बहुत नेचुरल आते हैं. ऑन दी अदर हैंड सैमसंग S26 के थोड़े पंची होते हैं, थोड़े कॉन्ट्रास्टी होते हैं. सैचुरेशन उनका थोड़ा एडजस्ट हो जाता है. वो इतने रियल नहीं होते, बट वो भी बहुत आई प्लीजिंग है. कुछ लोगों को सैमसंग की फ़ोटो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को आईफोन्स की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगती हैं. डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन, बट मोर नेचुरल जो और मोर अच्छी क्वालिटी जो आती है वो आती है आईफोन 17 में. इवन इन नाइट ऑल्सो जो कलर्स होते हैं और जो लाइट्स होती है वो आईफोन के सेंसर ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं. और आई डोंट नो हाउ दे आर मेंटेनिंग, बट सैमसंग S26 में वीडियोस में रात की उनके ग्रेन्स आ जाते हैं, नॉइज़ आ जाती है, और वीडियो उतनी क्लियर नहीं होती. जब स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं तो फिर वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है सैमसंग में, बट आईफोन्स में ऐसा नहीं होता. आईफोन्स का एक कॉन्स है कि उनमें स्टेबलाइजेशन नहीं है वीडियो में, चाहे वो डे में हो चाहे रात में हो. स्टेबलाइजेशन तो खैर हार्डवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज करके वो जैसे भी बनाते हैं. ज़्यादा स्टेबल वीडियो सैमसंग S26 देता है. उनका एक फ़ीचर भी है हॉरिजॉन्टल लॉक. उसमें सपोज इफ़ यू हैव सेट योर फोन एट दिस एंगल, अब इस एंगल पे यू हैव स्टार्टेड ए वीडियो, फिर चाहे आप उसे ऐसे रोटेट कर दो या पूरा घुमा ही दो. यू मस्ट हैव सीन उनके एडवर्टाइजमेंट जिसमें वो लोग टायर पे अपना फ़ोन लगा के वीडियो ऑन कर देते हैं, और फिर वो जब गाड़ी चलती है तो उनके जो फ़ोन पूरा ऐसे राउंड घूमता है, बट देन टू उनकी वीडियो पूरी स्टेबल आती है. सो स्टेबलाइजेशन टर्म्स में सैमसंग S26 बहुत अच्छा है, बट वीडियो क्वालिटी में आई वुड से आईफोन 17 इज़ द बेस्ट. अपार्ट फ्रॉम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में आई वुड से कि कहीं सैमसंग अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं आईफोन 17.
डिपेंडिंग ऑन दी कलर्स दे प्रोड्यूस, बट एज आई हैव सेड कि नेचुरल कलर्स 17 में होते हैं और थोड़े आई प्लीजिंग कलर्स होते हैं सैमसंग S26 में। यार सैमसंग है तो एंड्रॉयड ही यूज़ करता है, सो इसमें कस्टमाइजेशन बहुत है। डिस्प्ले में भी इसमें एक फ़ीचर है अडेप्टिव ब्राइटनेस, जो आपके सराउंडिंग के हिसाब से उसमें ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है। फिर उसके अंदर एक फ़ीचर है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, जिसे अगर आप ऑफ़ कर देते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ब्राइटनेस पे ऑफ हो जाता है, तो वो आपके जो ब्राइटनेस है उसकी लेवल इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता है। बाहर आप जाओगे तो सराउंडिंग के हिसाब से बढ़ा देगा। और तो इसमें विविड भी सेट कर सकते हो, मोर नेचुरल कलर सेट कर सकते हो डिस्प्ले में। iPhone 17 में इतना वो लोग नहीं देते, इतने झंझट नहीं देते वो लोग जो दे देते हैं एक्सपीरियंस, जो भी उन लोग के फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से बेस्ट देते हैं, और फिर उन्हें ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। सैमसंग ज़्यादा कस्टमाइजेशन दे देते हैं। वैसे रियल यूसेज में सब कुछ मैंने ऑन करके भी देख लिया। जब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो जो HDR वीडियोज़ होती हैं ना, वो आईफोन्स की ज़्यादा अच्छी आती हैं। मतलब उनकी वीडियोस में डिटेलिंग भी जो रहती है, अब डिस्प्ले में भी मेरे को पता नहीं क्यों ये लगा है। मैंने iPhone 16 से भी सैमसंग को कंपेयर किया था, उसमें भी जब आप इंस्टाग्राम पे वीडियो चलाते हो, स्क्रॉल करते हो, तो वो सेम वीडियो आपको, सेम रील आपको आईफोन में ज़्यादा बेटर दिखेगी फुल ब्राइटनेस पे, या फिर कम पे भी, दोनों की जब सिमिलर सेट कर दोगे। और दूसरी वीडियोज़ में भी यही केस है। मैंने एक वीडियो अपने फ़ोन से सैमसंग S26 से शूट की थी और फिर वो सेंड की थी एक iPhone 16 यूज़र को। दोनों को जब मैंने बगल में रख के देखा तो 16 में ज़्यादा अच्छी लग रही थी वही वीडियो, जबकि वो शूट मेरे फ़ोन से हुई है सैमसंग S26 से। सो डिस्प्ले टर्म्स में भी आई वुड से कि डिस्प्ले आईफोन्स की ज़्यादा बेटर है। और मैं तो बता रहा हूँ iPhone 16 की जो मैंने कंपेयर की थी, और iPhone 17 की डिस्प्ले और थोड़ी एडवांस ही है, उसमें HDR10 है, डॉल्बी विजन भी वो सपोर्ट करता है। सैमसंग S26 सपोर्ट नहीं करता डॉल्बी विजन को, बट उसकी वीडियोस भी बहुत अच्छी है, मतलब सॉरी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, बट कंपेयर करने पे आईफोन की ज़्यादा बेटर निकल के आती है। और बिल्ड क्वालिटी में शायद सेरेमिक्स शील्ड है उसमें आईफोन में, और गोरिल्ला ग्लास या फिर विक्टस ग्लास है सैमसंग S26 में, वो आप स्पेसिफिकेशंस में देख लेना, मैंने डिस्प्ले क्वालिटी बता दी यहाँ पे। स्पीकर क्वालिटी देखो यार, देखो सैमसंग की लाउड है स्पीकर्स, और ये अभी की बात नहीं है, ये चलते हुए आ रहा है। सैमसंग के स्पीकर्स थोड़े लाउड रहते हैं, आईफोन के स्पीकर्स में थोड़ा बेस होता है, थोड़ी क्लियरिटी होती है। सैमसंग में भी क्लियरिटी होती है, बट बेस की वजह से उनका जो साउंड है वो इतना फटता नहीं है। वो लोग बेस मेंटेन करते हैं, पिच, ऑडियो पिच मेंटेन करते हैं। और इतना तो म्यूज़िक के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बट इफ़ जज करना हो, कंक्लूड करना हो, सो आई वुड से कि सैमसंग S26 के थोड़े से लाउड हैं, बट थोड़े से ज़्यादा क्लियर आई वुड से कि iPhone 17 के हैं। टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर्स, सैमसंग का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में वन ऑफ द बेस्ट है। iOS में सिर्फ आईफोन ही है। आईफोन्स के भी मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। उनके जो एनिमेशन है वो मुझे, जो उनका नॉच के अराउंड एनिमेशन आते हैं, जब आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो जो नॉच के अराउंड वो कंसिस्टेंटली डायरेक्शन बताता रहता है। और जब आप स्विगी या फिर इंडिया मार्ट किसी भी ऐप से ऑर्डर कुछ करते हैं तो फिर उसमें भी वो पूरा एक सर्किल से दिखाता है, ओवल शेप्ड दिखाता रहता है कि कितना दूर है आपका ड्राइवर। सो दैट छोटे छोटे एनिमेशन मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं आईफोन के। बाकी इस iPhone 17 सीरीज़ में ये हुआ है कि जब वो लॉन्च हुए थे तो उनके सॉफ्टवेयर में बग्स ज़्यादा थे, जो कि फिक्स हो गए हैं अपडेट के बाद, बट अभी भी यूज़र रिपोर्ट करते हैं कि वो ज़्यादा बग्स अभी भी बहुत बगी है। सैमसंग में कोई ऐसा बग्स नहीं है। उन लोगों ने सैमसंग का देखो बहुत, मतलब आज से 6-7 साल पहले देखें तो सैमसंग के प्रोसेसर भी अच्छे नहीं थे। एक्जीनोस जो लो एंड फ़ोन में आते थे उन्होंने वो चेंज किए, सॉफ्टवेयर भी उनका इतना अच्छा नहीं था, बट अभी उनका सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में से एक है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि वो आईफोन के जितना अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करते हैं, बट अभी भी बहुत लोगों को सैमसंग का ज़्यादा अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर। iOS का बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। ग्लास इफेक्ट्स आए iPhone 17 में, सो उसके बाद कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं पसंद आ रहा है। बट सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम दैट बग्स नहीं है सैमसंग S26 में, और फीचर्स भरे हुए हैं। iOS में थोड़े फीचर्स कम होते हैं। मेरे हिसाब से दोनों बैलेंस्ड हैं। यार मैंने नोटिस किया है कि अगर किसी आईफोन यूज़र को कॉल लगाओ और वो आपका फ़ोन स्पीकर पर रख दे तो आपको आपकी ही आवाज़ आने लगती है। दिस इज़ नॉट द केस विद एनी एंड्रॉयड योर सैमसंग यूज़र।
किसी यूज़र को मैंने देखा कि किसी एंड्रॉयड या सैमसंग यूज़र को कॉल लगाऊँ तो मेरी आवाज़ मेरे को आने लगे अगर वो स्पीकर पर रखे तो, बट आईफोन में ये होता है। सो इसका अगर आपके साथ होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। ऑल्सो देखो, मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ, मुंबई कालका देवी रीजन में, तो वहाँ पे यहाँ पे नेटवर्क्स ड्रॉप होते हैं शायद, और क्योंकि मैंने देखा है कहीं कहीं पे नेटवर्क्स बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे लगाओ, व्हाट्सएप पे भी नेटवर्क तो मतलब कहीं पे इंटरनेट इश्यूज़ आने लगते हैं। तो इसका मेरे को आइडिया दे के कमेंट्स में बता देना। बाकी कॉल क्वालिटी दोनों की अच्छी है, डिसेंट है, और स्पीकर्स का वही आईफोन वाला इशू है, और बाकी तो अच्छा है। AI देखो, इसमें आईफोन तो कहीं स्टैंड नहीं करता, सीधी सी बात है। अगर आप कोई रैंडम पिक्चर्स दे दोगे आईफोन के AI को और बोलोगे कि इसमें ये ऑब्जेक्ट हटा दो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दो या फिर अपनी बॉडी पे कोई चेंज ला दो, ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा अच्छे से, बहुत फोटो गंदी ही बना देगा। मैं तो कहूँगा उससे अच्छा है कि जेमिनी से कर लेना या फिर किसी और AI ऐप से कर लेना। इसमें सैमसंग S26 का AI बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ व्हेन कंपेयर्ड टू iPhone 17 और एनी आईफोन। ऑल्सो इसमें छोटे छोटे फीचर्स जैसे व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग, यू आर राइटिंग अ मैसेज और एनीथिंग, तो उसे सेलेक्ट करके यू कैन रीराइट, यू कैन रीफ्रेज अकॉर्डिंग टू द टोन, यू कैन सेट इट कैजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और अकेडमिक, एनी टोन। इसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन पर नहीं जाना पड़ेगा, जस्ट कीबोर्ड के ऊपर एक फीचर है। तो और बाकी इन वीडियोज़ यू मस्ट हैव सीन कि कोई ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से हटा देता है। ऑल्सो इसके कॉल असिस्टेंट फीचर, व्हेन यू आर कॉलिंग समवन, सो आपकी जगह ये ट्रांसक्राइब कर देगा व्हाट शी और ही इज सेइंग, और कॉल का कन्वर्जन ईजी कर देता है। इसमें फोकस मोड है ऑल्सो, इसमें फोकस मोड जिसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि व्हेन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है, अगर आप फोकस मोड ऑन कर दोगे तो उसकी जो वॉइस है वो आपको और क्लियर आने लगी, उसकी जो बैकग्राउंड की नॉइज़ है वो हट जाएगी, ताकि आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा ईजी रहे, आपको ज़्यादा क्लियर सुनाई दे। सेम फीचर आपका किसी भी वीडियो जब आप प्ले करोगे उसमें भी है, ऊपर आता है ऑडियो इरेजर नोटिफिकेशन पैनल में, तो उसमें जो भी आप वीडियो प्ले कर रहे हो वो फीचर ऑन करने के बाद पीछे की जो भी नॉइज़ होती है वो आई वुड से अराउंड 70-80% तक हटा देता है। किसी किसी वीडियोस में तो बहुत ही ज़्यादा हटा देता है। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था तो उसमें जब मैंने इनेबल किया वो फीचर, तो पीछे जो लोग हंस रहे थे वो बैकग्राउंड नॉइज़ ही उसने ऑलमोस्ट हटा दी, 10% और 20% होगी, बाकी सिर्फ जो स्पीकर था उसकी आवाज़ आ रही थी। सो ये छोटे छोटे फीचर्स आपको सैमसंग में मिलेंगे और आपको उसमें नहीं, आपको आईफोन में नहीं मिलेंगे। सो देखो, ओवरऑल वर्डिक्ट बता रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें भी इंक्लूड करूँगा जो कि शायद मिस हो गई होंगी। हीटिंग इशूज़ ऐसा नहीं है आईफोन में, मतलब इतना हीटिंग इशूज़ नहीं है इस बार, और सैमसंग में भी नहीं है। नॉर्मल हीटिंग इशूज़ जो जब आप गेमिंग करते हो या फिर वीडियोग्राफी करते हो तो उस टाइम पे तो होती है, वही है। और बाकी प्राइस के हिसाब से दोनों वर्दी हैं, दोनों मतलब अराउंड 5000 का गैप है दोनों में। मैंने जो परचेज़ किया था, मैंने प्री ऑर्डर पे लिया था सैमसंग S26, तो 256 GB स्टोरेज के रेट पे मेरे को 1512 GB वाला मिल गया था, अराउंड 20,000 का डिफरेंस आ गया था। सो देखो, अगर आपका प्रेफरेंस स्टेटस है, आपको कि आईफोन ही चाहिए, तो फिर आईफोन ले लो। इस बार डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो, बल्कि मेरे को तो आईफोन 17 कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेने से पहले, जब बहुत सोचा था मैंने। बट मैंने सैमसंग S26 लिया क्योंकि जो जहाँ पे आईफोन 17 थोड़ा बेटर हो रहा है वो चीज़ें इग्नोर कर सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट अ हार्डकोर गेमर, आई एम नॉट अ हार्डकोर वीडियो क्रिएटर, तो वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। बाकी एंड्रॉयड की कनेक्टिविटी थोड़ी अमंग मल्टीपल डिवाइसेस सही होती है, और बाकी कॉलेज में भी मेरे को थोड़ा ईजी पड़ जाता था एंड्रॉयड में से यूज़ करना, क्योंकि हम लोग को फाइल शेयर करनी पड़ती थी। तो आईफोन्स जब होते थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनकी जो फाइल एक्सटेंशंस होते वो अलग होते हैं, इमेजेस के भी और फाइल्स के भी, तो फिर उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता था। इस ईज़ के लिए मैंने सैमसंग S26 लिया। बाकी ऐसा कुछ मेजर मतलब डिफरेंसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसका काम ही नहीं चलेगा। दोनों इस प्राइस रेंज के बेस्ट फ़ोन्स हैं। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आपको स्टेटस चाहिए और वीडियोग्राफी आपकी अगर प्रेफरेंस है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आईफोन अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है, एनी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। बट इफ़ यू वांट कि आपको एक नॉर्मल फ़ोन चलाना है, गो फॉर सैमसंग S26, दोनों बेस्ट हैं। सैमसंग S26 इन एंड्रॉयड, इट इज़ द बेस्ट फ़ोन एट दिस प्राइस रेंज। सो एट द एंड, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो या अगर फिर आपको अगर कुछ पूछना हो,
सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे भी आके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इफ़ यू वुड लाइक टू टेल मी समथिंग वो मुझे बता सकते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि सैमसंग S26 से शॉट की थी, अपने कॉलेज की वीडियो है, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और इस यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स में भी डली हुई है। वो एकदम प्रोफेशनली सोच के नहीं बनाई थी, वो जब नया नया फ़ोन आया था तो सिर्फ शूट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वो वाली, तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि सैमसंग S26 की वीडियो कैसी है। और आईफोन 17 के सैम्पल्स भी अगर आपको चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो, जस्ट DM मी, मैं वो भी आपको दे दूँगा। थैंक यू।